हम ख्वाबों के व्यापारी थे, पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ वक्त में डेरों कालक थी, कुछ उस पे गजब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं जोली में और सर पे है साहूकार खड़ा। यहाँ बूंद नहीं है डीवे में, वो बाज ब्याज की बात करे। हम बांझ ज़मीं को तकते हैं, वो डोल अनाज की बात करे। व्यूअर्स, मैं हूँ मीर कमाल और आप देख रहे हैं यूं ही डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला करक की यूनियन कौंसिल सराजखेल में, और वहाँ का गांव है वन की सराजखेल, जिसकी पहचान ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कुएँ हैं। ये कंडरनुमा कुआं, जिसकी ना कोई अहमियत अब दिखाई दे रही है और ना कोई अफादियत मालूम होती है, लेकिन माजी करीब में यही कुएँ इस पूरी आबादी के लिए ऑक्सीजन का काम दिया करते थे। आज से 15-20 साल कबल ये कंडरनुमा कुएँ घरों के आंगन से कम नहीं थे। यहाँ पे सारा दिन जिंदगी होती थी, चहल पहल होती थी, यहाँ पे महफिलें जमती थी, यहाँ पे काम की बातें होती थी, यहाँ पे मेहनत की बातें होती थी, यहाँ पे इत्तेहाद इत्तेफाक का अमली मुजाहरा देखने को मिलता, यहाँ पे मोहब्बतें बांटी जाती थी, और यहाँ पे ज़मीन के सीने चीर कर वहाँ से सोना उगलने की तरकीबें समझाई जाती थी। यहाँ पे ज़राअत, काश्तकारी, सब्जियाँ, मेवे, गंदम, यही सब कुछ इन्हीं कुओं से इस पूरी आबादी को हासिल होता था। लेकिन आज इस कुएं की हालत जिस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ के खेत खलियान भी वीरान है और उनकी हालत भी इस कुएं से मुख्तलिफ नहीं है। जब धरती सहरा सहराती, हम दरिया दरिया रोए थे, तब हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब अनोखे बोए थे। कुछ ख्वाब सजल मुस्कानों के, कुछ बोल कबद दीवानों के, कुछ लफ्ज़ जिन्हें मानी न मिले, कुछ गीत शिकस्ता जानों के। फिर अपनी घायल आंखों से खुश हो के लहू चढ़काया था, माटी में मांस की काद भरी और नस नस को जहमाया था। तहसील हेडक्वार्टर तख्त नसरती से 500 मीटर के फासले पर श्रीनगर के दामन में वाक़या ज़िला करक का ये जन्नत नज़ीर टुकड़ा न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिहाज से खुद कफ़ील रहा है, बल्कि ये करीबी इलाकों के लोगों के लिए सैर व तफरीह का सामान भी मुहैया करता रहा है। यहाँ की दिल मोह लेने वाली हरियाली, कुओं से बहते झरने और सरसब्ज़ व शादाब जंगल नुमा दरख्त बलाई खैबर पख्तूनख्वा के पुरफ़ज़ा मुकामात से कम नहीं थे। कमोबेश 400 मुरब्बा मीटर के रकबे पर पहले इस ज़रख़ेज़ टुकड़े में तकरीबन 1 सदी से काश्तकारी का रिवायती तरीका अपने आप में आर्ट का बेमिसाल नमूना और इलाकाई सकाफत का मंबा भी समझा जाता था। यहाँ 90 के अरसे तक तकरीबन 100 के करीब कुओं से ऊंटों पर रहट के जरिए पानी निकालकर सैकड़ों एकड़ अराजी सिराब की जाती थी। लेकिन फिर बिजली के आने से इलेक्ट्रिक मोटर की ऐसी वबा फैली जिसने इस वर्षे को मसा कर दिया। हर बार गगन ने वहम दिया, अब के बरखा जब आएगी, हर बीज से कूपल फूटेगी और हर कूपल पल लाएगी। जब फसल कटी तो क्या देखा, कुछ दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ जख्मी ख्वाब थे कांटों पर, कुछ खाकस्तर से कजरे थे और दूर उफक के सागर में कुछ डोलते डूबते बजरे थे। सोचता हूँ हम इतने मादा परस्त क्यों हो गए। तालीम, एजुकेशन, डिग्रियों और बेहतर से बेहतर की तलाश की दौड़ में हम फितरत से क्यों भाग रहे हैं। जद्दत पसंदी के नाम पे हमने कुदरत यानी नेचर से मुंह क्यों मोड़ लिया है। जहाँ के खेत खलियान साल हा साल सब्जियां और मेवे उगलते थे, वहाँ पे आज घास फूस और जंगली पौधों के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ जंगल की मानंद दरख्तों की लड़ियां थी, वहाँ पे आज चटेल मैदान है। जहाँ शाम को परिंदों की चहचहाहट से कान पटी आवाज नहीं सुनाई देती थी, वहाँ पे आज आसिफज़दा माहौल है। बढ़ती हुई आबादी एक तरफ, पानी की कमी का मसला अपनी जगह,
लेकिन जब यहाँ रेस्ट चलाने का निज़ाम दम तोड़ता गया तो यहाँ के काश्तकारों ने भी इन मालामाल ज़मीनों से मुंह मोड़ लिया, जबकि नौजवान डिग्रियों, नौकरियों और बेहतर तर्ज जिंदगी की तलाश में ऐसे सरपट दौड़े कि अपने पुरखों के छोड़े हुए विरसे को मुड़ कर न देखा। और अब कंस्ट्रक्शन का जुनून रही सही कसर पूरी कर रहा है। हम इसे मजबूरी का नाम दें या तरक्की की खाते में डालें, बदलते हालात का तकाजा कहें या जद्दत का कफन पहनाएं, तारीख हमें किस बाब में रखेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम एक पूरी तहजीब को, अपने कल्चर को और अपनी पहचान को कंक्रीट की इन ढेरों में दफन कर रहे हैं। अब पाँव कड़ाऊं धूल भरी और जिस्म पे जो कचौला है, सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है कोई तोला है, अब गात नगर दहलीज नजर, अब पास रहा है क्या बाबा, बस तन की गिठड़ी बाकी है, जाइए भी तू ले जा बाबा, हम बस्ती छोड़े जाते हैं, तू अपना कर्ज चुका बाबा। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा इसी तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। शुक्रिया।